Hello बच्चों, let's read our question first that says find the asymptotes of y plus x plus 1 into y plus 2x plus 2 into y plus 3x plus 3 into y minus x plus x square plus y square minus 2 is equal to 0. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. The key concept for this question is what is our asymptote? Asymptote is the tangent to a curve at infinity. So asymptote is a curve. So asymptote is the tangent to the curve at infinity. So ये होगी हमारी asymptote की definition. अब देखो हमें asymptote find किसका करना है. हमें asymptote find करना है y plus x plus 1 into y plus 2x plus 2 into y plus 3x plus 3 into y minus x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. हमें देखो इसका एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको प्रोडक्ट में ले लेंगे. 1 2 3 4 ये जो हमारे 4 टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा y टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 5x वाई क्यूब माइनस 5x क्यूब वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y क्यूब माइनस 18x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर वाई xy स्क्वायर, दिस इज xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 17x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 6y माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो अब देखो हमें इस इक्वेशन का एसिम्पटोट फाइंड करना है. और एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे जो भी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स होते हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं. तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें हमारी 4. तो जो भी 4 डिग्री वाले टर्म्स है उनको हम एक साथ लिखेंगे. उसको हम डिनोट करेंगे फाई ऑफ एन एम से. एंड दिस इज इक्वल टू y टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 5xy क्यूब माइनस 5x क्यूब y प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये आ जाएगा हमारा m टू द पावर 4 माइनस 6 प्लस 5m क्यूब माइनस 5m प्लस 5m स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम अरेंज करें तो m टू द पावर 5 प्लस 5m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि फाई ऑफ एन को 0 करेंगे और m की वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो ये आ जाएगा हमारा m टू द पावर 4 प्लस 5m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6. तो अब देखो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू 1 फुट करके देखूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 5 और 1 6. सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी माय मिस्टेक. सो दिस इज माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6. तो ये 0 बन जाएगा. इट मीन्स 1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट हो गया. तो 1 रूट है तो m माइनस 1 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करने के बाद बनेगा हमारा m क्यूब और डिवाइड करने के बाद बनेगा हमारा m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब देखो इसमें अगर मैं m इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखूं तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स m इज इक्वल टू माइनस 1 भी इसका रूट हुआ. तो इट मीन्स m माइनस 1 को तो करेगा, ये m प्लस 1 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा. और डिवाइड करने के बाद में ये क्या बनेगा, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m बनेगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब देखो इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो m माइनस 1 एज इट इज, m प्लस 1 भी एज इट इज. इसको मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारा m कॉमन आ गया तो ये बनेगा m प्लस 2 एंड यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ गया तो ये बनेगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो हमारे फैक्टर्स बने m माइनस 1 m प्लस 2 m प्लस 1 एंड m प्लस 2. दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे रूट्स कितने आ गए, m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3. ये सारी क्या हो गई, हमारी m की वैल्यूज हो गई. अब देखो हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में. थर्ड स्टेप इज कि जो भी हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स होंगी उसको हम फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m से डिनोट करेंगे और उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे. देखो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी थी हमारी 4, तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 3. और कौन कौन से टर्म्स आएंगे, ये वाला आएगा, ये आएगा, ये बस यही आएंगे. 4 टर्म्स हो गए. तो आ जाएगा 6y क्यूब
6y क्यूब माइनस 18x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 16xy माइनस 4x स्क्वायर y। इसमें भी हम सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 6m क्यूब माइनस 18 प्लस 16m माइनस, सॉरी ये 16xy तो टर्म नहीं आना चाहिए, 16xy स्क्वायर है, सॉरी 16xy स्क्वायर है, तो ये m स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा माइनस 4m। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 6m क्यूब प्लस 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 18। अब देखो हमें m की वैल्यूज तो पता है और हमारा एसिम्प्टोट क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। अब देखो हमें m की वैल्यूज तो इसमें पता है, तो हमें सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट स्टेप में हम c की वैल्यू ही फाइंड करेंगे और c की वैल्यू हमारी क्या होती है, फोर्थ स्टेप है ये, c की वैल्यू होती है माइनस ऑफ फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m होल डिवाइडेड बाय जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म थी उसका डेरिवेटिव। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m कितना था, दिस इज 6m क्यूब प्लस 16m स्क्वायर, 6m क्यूब प्लस 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 18 होल डिवाइडेड बाय, अब देखो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का, तो ये कितना आ जाएगा, 4m क्यूब प्लस 5 3 15m स्क्वायर प्लस 5 2 10m माइनस 5, ये आ गया इसका डेरिवेटिव 5 डैश nm। देखो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, 4m क्यूब प्लस 15m स्क्वायर, 4m क्यूब प्लस 15m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 5। अब देखो यहाँ से हम c की वैल्यूज पुट करेंगे अलग अलग m की वैल्यूज के लिए, तो 4m इज इक्वल टू 1, देखो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 is 6 प्लस 16 माइनस 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 5। सो ये कितना आ जाएगा, देखो हमारा 16 एंड 6 6 और 6 22 माइनस 20, सो 22 माइनस 22, तो डेनोमिनेटर में फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, सारा ही जीरो बनेगा। सो देखो इसके लिए हमारा एसिम्प्टोट कितना बना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 थी, तो y इज इक्वल टू x फर्स्ट एसिम्प्टोट हो गया इस कर्व का। अब अगेन करते हैं हम 4m इज इक्वल टू माइनस 1, इसके लिए देखो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 6m क्यूब इज माइनस 6 प्लस 16 प्लस 4 माइनस 18 होल डिवाइडेड बाय 4m क्यूब आ जाएगा माइनस 4 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 1 के लिए तो c की वैल्यू हमारी माइनस 1 आएगी सॉल्व करके। तो देखो इसके लिए हमारा एसिम्प्टोट क्या बना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू भी माइनस 1 c की वैल्यू भी माइनस 1, तो ये बना y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 विच इम्प्लाइज y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकेंड एसिम्प्टोट बन गया। अब देखो थर्ड की बात कर रहे हैं तो 4m इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 के लिए देखो हमारी c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो दिस c इम्प्लाइज, तो इसके लिए हमारी c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू, दिस इज माइनस 6 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 16 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 18 4m क्यूब प्लस 15m स्क्वायर m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 और माइनस 5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आएगी माइनस 2। सो 4m इज इक्वल टू माइनस 2, हमारी c की वैल्यू भी माइनस 2 आई है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 विच इम्प्लाइज 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 4m इज इक्वल टू 3 देखेंगे हम, 4m इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस देखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 का स्क्वायर इज 9, ये आ जाएगा प्लस 3 3 9 इंटू 4 इंटू माइनस 3 माइनस 18, दिस इज होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का क्यूब प्लस 18 इंटू 3 3 9 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू माइनस 3 आएगी। तो इसके लिए देखो हमारा एसिम्प्टोट क्या बना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 विच इम्प्लाइज 3x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस करके हमारे 4 एसिम्प्टोट बन गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और fourth. This is our fourth. So this is our final answer for our question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.